अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास की एक्सरसाइज 2.2 का जो रिमेनिंग पार्ट था उसको करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमसे पूछ रहा है कि विच टर्म ऑफ द अर्थमेटिक सीक्वेंस 147 इज़ 91। तो इसमें वो हमसे ये पूछ रहा है कि एक सीक्वेंस जो उसने हमें दिया है 147 सो ऑन, उसमें 91 जो टर्म है उसका नंबर कौन सा होगा। जैसे 1 है वो फर्स्ट टर्म है, 4 सेकंड टर्म है, तो 91 जो है वो कौन से नंबर पर होगी इस सीक्वेंस में। तो उसके लिए फार्मूला हमारे पास वही है, an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 और d। यहाँ पे हमारे पास a1 जो है वो 1 है और डिफरेंस जो है 3 है, और an जो हमारे पास इसमें है वो 91 है, क्योंकि हमने यहाँ पे 91 को मालूम करना है कि ये कौन से नंबर पर इस सीक्वेंस में है। फार्मूले में हम पुट कर देंगे वैल्यूज़ 91 इक्वल टू 1 प्लस n-1 और 3, 1 प्लस n, ये 3n हो जाएगा, 3n माइनस 3। अब ये हमें पता है कि -3 और +1, इसका आंसर आएगा -2। 91 इक्वल टू -2 प्लस 3n। अब ये -2 है, इस साइड पे जब जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 91 प्लस 2 इक्वल टू 3n। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसको इस साइड पे लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। 93/3 इज इक्वल टू n, और ये हमारे पास आ जाएगा जी 31। तो जो 91 की पोजीशन होगी इस सीक्वेंस में वो होगी 31, मतलब 31वें नंबर पर इस सीक्वेंस में हमारे पास 91 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह का है। उसने हमें एक सीक्वेंस दे दिया है 258, और उसमें वो हमसे पूछ रहा है कि 62 जो टर्म है उसकी पोजीशन बताएं कि वो कौन से नंबर पर आएगी इस सीक्वेंस में। तो वही फार्मूला हमारे पास है, an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 और d। ठीक है, जब ये आ गया तो हमें पता है कि a1 हमारे पास 2 के इक्वल है और डिफरेंस हमारे पास 5 - 2 3 के इक्वल होगा, और an हमारे पास 62 है। अब हम इस सब को फार्मूले में पुट कर देंगे। 62 2 प्लस n-1 3। अब यहाँ पे जो 3 है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 3n माइनस 3 इक्वल टू 62। ये अब हमें मालूम है कि -3 में से अगर हम +2 को निकाल देंगे तो हमारे पास -1 बचेगा। -1 प्लस 3n, ये जब इस साइड पे जाएगा तो ये नेगेटिव साइन जो है इसका चेंज होकर पॉजिटिव साइन में आ जाएगा। 63 इज इक्वल टू 3n। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, जब ये इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो हमें मालूम हुआ कि 62 की जो पोजीशन है इस सीक्वेंस में वो 21st है, मतलब 21वें नंबर पर इस सीक्वेंस में हमारे पास 62 आएगा। इस एक्सरसाइज में जो आने वाले क्वेश्चंस हैं इसके बाद
उसके लिए जो रूल यहाँ पे यूज़ होगा वो टर्म टू टर्म रूल है। और वो रूल क्या है, उसको किस तरह हम अप्लाई करते हैं। बेसिकली इस रूल में होता ये है कि हम प्रीवियस टर्म से नेक्स्ट टर्म को फाइंड करते हैं। बहुत ही सादा है और आसान है। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक सीक्वेंस है 2, 6, 10, 14 सो ऑन। अब वो हमसे कह रहा है कि 14 के बाद आने वाली जो दो टर्म्स हैं आप उनको मालूम करें। हमने करना क्या है कि पहली दो जो हैं उनके दरमियान डिफरेंस को मालूम कर लेना है। 4 आ गया हमारे पास जी डिफरेंस, 4 डिफरेंस आ गया। जब 4 डिफरेंस आ गया तो हमने करना ये है कि अगर हमने इसके बाद वाली टर्म को मालूम करना है तो हमें पता है कि ये हमारे पास जो टर्म है वो है 4th। ठीक है, हम लिखेंगे, हमने जो अब मालूम करनी है वो 5th टर्म को मालूम करना है। हम लिखेंगे A5 बराबर है A4 प्लस डिफरेंस। A4 हमारे पास 14 है और 4 हमारे पास है डिफरेंस, तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास कौन सी होगी 18। इसी तरह अगर हम छठी टर्म को मालूम करना चाह रहे हैं तो हम लिखेंगे A6 बराबर है A5 प्लस डिफरेंस, वो हमारे पास 4 है और ये हमारे पास हो जाएगी 18 प्लस 4 इज इक्वल टू 22। बहुत ही आसान है जी टर्म टू टर्म रूल। इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज में आने वाले जो बाकी क्वेश्चंस हैं उनको हल करेंगे। पहला जो हमारे पास इस रूल के हवाले से क्वेश्चन है उसमें वो हमसे कह रहा है कि ये एक सीक्वेंस उसने हमें दिया है 2, 8, 14 और इसके बाद आने वाली हमने दो टर्म्स जो हैं उनको मालूम करना है। बहुत ही आसानी के साथ हम पहली दो टर्म्स जो हैं उनके दरमियान डिफरेंस को मालूम करेंगे। 6 हमारे पास डिफरेंस आ गया। अब हमें मालूम है कि जो सबसे आखिरी टर्म हमारे पास है वो है 14 और 14 की जो नंबरिंग है वो है 3। मालूम हम करेंगे 4th टर्म A4 बराबर होगा हमारे पास A3 प्लस डिफरेंस। अब A3 हमारे पास है 14 और डिफरेंस हमारे पास है 6, तो हमारे पास 20 आंसर आ जाएगा। ये हमारे 4th टर्म आ गई। फिफ्थ टर्म मालूम करने के लिए हम करेंगे जी A5 बराबर है A4 प्लस 6। A4 हमें मालूम है 20 के बराबर है और 6 आ गया जी 26। तो हमारे पास नेक्स्ट टू टर्म्स आ गए जी। अब हम पूरे सीक्वेंस को लिख देंगे तरतीब के साथ। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें जो सीक्वेंस हमें दिया गया है वह है 1, 5 और 9। इसके बाद आने वाली दो टर्म्स जो हैं उसको हमने मालूम करना है। उसी तरह हम डिफरेंस को मालूम कर लेंगे। डिफरेंस हमारे पास आ गया जी 4। अब ये जो सबसे लास्ट हमारे पास टर्म जो दी गई है वो है A3। फार्मूला हम A4 हमें मालूम करनी है तो हम लिखेंगे A4 बराबर है A3 प्लस डिफरेंस के। A3 है 9 और डिफरेंस हमने कर दिया जी 13। हमारे पास 4th टर्म आ जाएगी। 5th टर्म मालूम करने के लिए हम लिखेंगे जी A4 प्लस डिफरेंस। A4 13 प्लस 4 इज इक्वल टू 17। अब हम तरतीब के साथ सारे टर्म्स को लिख देंगे 1, 5, 9, 13 और 17। इस तरह से हमारा छठा सवाल मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट इस एक्सरसाइज में जो दूसरे सवाल हैं आने वाले वो हम पोजीशन टू टर्म रूल से हल करेंगे। पोजीशन टू टर्म रूल होता क्या है हम उसके बारे में अभी थोड़ा सा जान लेते हैं। ये हमारे पास एक सीक्वेंस है, ये हमारे पास एक सीक्वेंस है जी। अब पोजीशन टू टर्म रूल में हम करते क्या हैं कि हम फर्स्ट टू टर्म्स के दरमियान डिफरेंस निकाल लेते हैं।
टू का हमारे पास डिफरेंस आ गया। अब हम एक टेबल बनाएंगे, इसमें एक साइड पे हम लिखेंगे पोजीशन, इधर लिखेंगे हम टर्म, और दरम्यान में हम लिखेंगे उस डिफरेंस का टेबल। मतलब हम लिख देंगे यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस 2 है तो हम लिखेंगे 2 टाइम्स टेबल। अगर यहाँ पे डिफरेंस 3 होता तो हम यहाँ पे 3 का टेबल लिखते, अगर 4 होता तो 4 का टेबल लिखते। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब हम 2, 4, 6, 8 ये हमारे पास आ गया। ये आया कैसे है कि हमने 2 को मल्टीप्लाई करना था पोजीशन के साथ। अब फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास जो टर्म है हम वो लिख देंगे 3, सेकंड पे 5 है, 7 है और 9 है, रिस्पेक्टिवली हमने लिख दी। अब ये देखें, जब हमने पोजीशन को और जो डिफरेंस है उसको मल्टीप्लाई किया तो जो हमारे पास टर्म बन रही है वो है 3। हम इससे ये अंदाज़ा लगाएंगे कि अगर हम पोजीशन और डिफरेंस को मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें एक को ऐड करें तो हमारे पास हमारी जो टर्म है वो आ जाएगी। जैसे हमारे पास ये फर्स्ट पोजीशन थी, टेबल है 2 का, इनको हमने मल्टीप्लाई किया, जवाब आया 2, उसमें अगर हम 1 को ऐड कर दें तो हमारे पास हमारी टर्म आ जाएगी। ठीक हो गया जी। अब अगर हमने टर्म को मालूम करना है इस सीक्वेंस के लिहाज से 10वें नंबर वाले को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे A10। अब पोजीशन हमारे पास कौन सी है जी, 10। अब 10 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ, जो आंसर आएगा 20, उसमें हम 1 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो टर्म हमने मालूम करनी है वो आ जाएगी। मतलब 21 जो है वो टर्म होगी हमारे पास, और 10वें नंबर पर इस सीक्वेंस में वो आएगी, उसकी पोजीशन 10th होगी इस सीक्वेंस के लिहाज से। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कह रहा है कि फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस बाय पोजीशन टू टर्म रूल। अब पोजीशन टू टर्म रूल की मदद से हम जो हमसे कह रहा है कि टर्म फाइंड करें वो हम मालूम करेंगे। ये उसने हमें एक सीक्वेंस दे दिया है 15, 21, 27, 33, और वो कह रहा है कि 13वीं टर्म जो है इस सीक्वेंस के लिहाज से वो मालूम करें। हमें पता है कि पोजीशन टू टर्म रूल के लिए हमें सबसे पहले डिफरेंस का मालूम होना ज़रूरी है। हम डिफरेंस निकाल लेंगे फर्स्ट टू टर्म्स का, 25 माइनस 15, 6 आ गया जी हमारे पास डिफरेंस। अब हमें मालूम है कि इसमें हम करते ये हैं कि पोजीशन को, फर्स्ट पोजीशन को जो डिफरेंस है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो फर्स्ट टर्म है उसके साथ माइनस करके डिफरेंस निकाल लेंगे। ये हुआ है हमारे पास टेबल, 6 का टेबल आ गया जी। हम 1 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 6, ये हमारे पास आ गया जी फर्स्ट पोजीशन के लिहाज से, जो टेबल के साथ हमने मल्टीप्लाई किया इसको। अब हमने फर्स्ट टर्म के साथ इसको माइनस करना है। अब हमें मालूम हो गया कि जो डिफरेंस आया है हमारे पास, जिसका टेबल हम इस्तेमाल करेंगे इस सीक्वेंस में टर्म को मालूम करने के लिए, वो है 6, और वो डिफरेंस जो हम ऐड करेंगे एक्चुअल टर्म को हासिल करने के लिए वो हमारे पास है 9। अब 13वीं टर्म को हमने मालूम करना है। हम करेंगे ये कि हम 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ, ये आ जाएगा हमारे पास 78, और इसमें 9 को हम कर देंगे जी ऐड, ये हमारे पास बन गया जी 87। तो 87 वो 13वीं टर्म है जो इस सीक्वेंस में हमारे पास आएगी। इसी तरीके से दूसरा सवाल हमें दिया गया है,
9, 16, 23, 41वीं टर्म हमने मालूम करनी है। वही करेंगे हम। सबसे पहले इन दो के दरमियान डिफरेंस लेंगे हम। 7 आ गया तो जो टेबल यूज़ होगा वो 7 का होगा इसमें। अब हम फर्स्ट पोजीशन जो है उसको 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 आ गया और जो फर्स्ट टर्म है उसके साथ उसका डिफरेंस हम ले लेंगे। डिफरेंस आ गया जी हमारे पास 2 - 7 = -5। अब -5 का हमारे पास डिफरेंस है जो इसमें यूज़ होगा। 41वीं टर्म हमने मालूम करनी है। 41 × 7 ये हमारे पास आ गया 287। ठीक है, 287 हमारे पास हिस्सा आ गया है जी। इसमें से हम माइनस कर देंगे, इसको ऐड करना है हमने 287 में डिफरेंस को, प्लस -5 ये हमारे पास हो जाएगा 287 - 5, क्योंकि प्लस ने जब ज़रब खाई माइनस के साथ तो अलामत तब्दील हो गई। हमारे पास 282 आंसर आ जाएगा जी। ये हमारे पास 41वीं टर्म है इस सीक्वेंस के लिहाज से जो हमें हासिल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमसे कह रहा है कि फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस। इसमें उसने हमें वैल्यूज़ दी है। फर्स्ट टर्म की डिफरेंस बता दिया है और जो टर्म फाइंड करनी है उसका हमें बता दिया। हमारे पास फार्मूला है an = a1 + n-1 × d। अब इसमें हमारे पास जो n है वो है 6। हम लिखेंगे a6 = 5 + 6 - 1 और डिफरेंस 3 का आ गया 5, क्योंकि 6 में से 1 निकालेंगे तो 5 बचते हैं हमारे पास। 5 + 15 और 20 आ जाएगा। तो a6 हमारे पास कितना आ गया जी? 20। अगला जो सवाल है उसमें उसने हमारे पास जो वैल्यूज़ दी हैं वो ये हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे। फार्मूला आपको मालूम है जी। a1 हमारे पास है 12, फाइंड हमने करनी है 5th टर्म। n है हमारे पास 5 - 1, डिफरेंस है 2 का। 12 + 4 × 2 20 आ गई जी हमारे पास। ये 5th टर्म होगी उस सीक्वेंस के हिसाब से, उन वैल्यूज़ के हिसाब से जो हमें दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है जो a की वैल्यू है वो है 5, d की वैल्यू भी 5 है और जो टर्म हमने फाइंड करनी है वो है 10th। सॉल्व करेंगे हम इसे। वही फार्मूला an = फर्स्ट टर्म प्लस n-1 × डिफरेंस। a1 हमारे पास है 5, n है हमारे पास 10 - 1 और डिफरेंस है हमारे पास 5 का। 9 बच गया हमारे पास। यहाँ पे 5 आ गया। 5 + 45 50 हमारे पास जवाब आ गया। तो 10वीं टर्म जो होगी वो होगी हमारे पास 50। आखिरी जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का उसमें जो वैल्यूज़ हमें गिवन है वो है फर्स्ट टर्म बराबर है 9 के, a बराबर है 9 के और d बराबर है 3 के और टर्म जो हमने फाइंड करनी है वो है 15वीं। फार्मूला लगाएंगे हम। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये जी 15वीं टर्म होगी जो हमें
उन्होंने कहा है मालूम करने के लिए। तो आज हमारी 8वीं क्लास की एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज अब हम करेंगे 2.3 इंशाल्लाह।